उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सुभाषपा द्वारा महाराज साहिल सिंह रघुवंशी के स्मृति दिवस पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सुभाषपा का प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, सुभाषपा प्रमुख अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए कहा कि हमारे पार्टी के झंडे का रंग पीला है और हम भगवान शंकर जी के पुजारी हैं। यदि समाजवादी पार्टी को शराब दे दिया तो पीलिया हो जाएगा। वह तब तक नहीं ठीक होगा जब तक वह झंडा नहीं पकड़ेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है, लेकिन समाज के हक पर डाका डालने का काम करती है। वहीं सुभाषपा प्रमुख ने मीडिया से बात करते हुए 3 राज्यों की जीत पर कहा कि समाजवादी पार्टी ने ही लोगों से कहा है कि 3 राज्यों की जीत पर मोदी जी का जादू है। इस जीत से समाजवादी पार्टी कैसे बचेगी। वहीं उन्होंने यहां तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी दिन में योगी और मोदी के खिलाफ रहती है और रात को लेकर मोदी और योगी के शरण में होती है। वहीं सुभाषपा का प्रमुख मंत्री पद को लेकर कहा कि राजभवन और मुख्यमंत्री दफ्तर से कोई समय और तारीख की सूचना नहीं थी। जो सूत्रों के हवाले से खबर चल रही थी उसे लोग मानते थे और चुनाव समाप्त होने के बाद जानकारी मिली है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। हम भी जल्द ही दिल्ली जाने वाले हैं और आने के बाद मंत्रिमंडल में शामिल होने की तारीख को भी बताएंगे। वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर ने भी सपा पर हमलावर होते हुए कहा कि सपा ने सभी के साथ गठबंधन किया, सफलता नहीं मिली, तो अब जिनका यूपी में एक भी वोट नहीं है उससे समाजवादी पार्टी गठबंधन कर रही है, जिसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है और यूपी के 80 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। वहीं परिवहन मंत्री ने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बताया कि अन्य राज्यों में चुनाव होने की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार पर रोक लगी थी। अब जल्द ही राजभवन के निर्देश पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वहीं परिवहन मंत्री ने कर्नाटक सरकार के मंत्री के बयान को लेकर कहा कि यह लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान नहीं करते, महात्मा गांधी का सम्मान नहीं करते। अब इन क्रांतिकारियों के सपनों को साकार करने के लिए नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और वीर सावरकर ही नहीं, उनका पूरा परिवार देश की आज़ादी के लिए कितनी यातनाएं सहा है। यह देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है, किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं। और आगे सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं उनकी जुबानी। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो सबसे ज्यादा अगर कोई के पीड़ात हो, कोई के तकलीफ हो, कोई के बीमारी पकड़ ले हो तो ओकर ना हो समाजवादी पार्टी। बोलो सही है गलत है? हम तो चाहत है यहाँ जे लोग आयल बा, माननीय नरेंद्र मोदी जी रोहिणी आयोग का गठन किया, जवन 27% आरक्षण पिछड़न का हिस्सा समाजवादी पार्टी लुटले हो 4 बार में, वो लुटाई का जवाब देवे बदे ओम प्रकाश राजभर 27% आरक्षण को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंटवाना चाहता हूं। 7, 9, 11, 7% मजबूत, 9% उससे कम मजबूत, 11% सबसे कमजोर, जौने में हमने बाई, जौने में हमने आईला 100 दरोगा की भर्ती होगी तो 100 में 11 दरोगा अर्कबसी, बंजारा, बहेलिया, राजभर चौहान, पाल प्रजापति का बेटा होगा। अब इसको कोई नहीं रोक सकता। वो कानून पास कराने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूं। बताओ सही है कि गलत है? कितने लोगों को सही है? दोनों हाथ उठाओ। सही है ना? तो इस सपाई की काहे पिरात हो? 4 बार इन्होंने का सरकार रहल ना। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी थे। कान खोल के सुन लो अखिलेश जी, तूने हम लोगों का हिस्सा लूटा है, अब वोट की तरफ देखने की कोशिश मत करना। नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर शंकर भगवान का पुजारी हूं, इधर मुड़ के देखने की कोशिश मत करना। हम शंकर भगवान के पुजारी हैं। हमरे झंडा का रंग पीला हो, मन बना के श्राप दूंगा तो पीलिया हो जाएगी। तब तक नहीं ठीक हो जब तक कि झंडा नहीं पकड़ोगे।
नहीं तो कायदे से होश में रहा। ई जब मुसलमानन के ना भैलन, हमरे इजहार भाई यही हमन जोरदार ताली बजा के स्वागत करा इजहार का। ये लोग जब दुआर पूजा लगाला शादी ब्याह में, तब मुसलमान भाई बाजा बजावल, बहारों फूल बरसाओ तेरा महबूब आया। 9% आबादी अखिलेश जी का बिरादर और 20% इजहार जी का, ये बाजा बजावल। हम इनसे पूछीला कि तई अखिलेश से पूछा कि हमार वाला बजवा कब बजेगा। बात समझ में आवत हो कि 4 बार सरकार सामाजिक न्याय की बात करते हो, सामाजिक न्याय में सिर्फ यादव आता है। 4 बार में अगर 4 जाति को मुख्यमंत्री बनाए होते तब मैं मानता कि तुम सामाजिक न्याय की बात करते हो। सामाजिक न्याय की बात करने वाले एक जाति का काम करोगे, इसको हम बर्दाश्त नहीं करते। सामाजिक न्याय के दायरे में हम सभी लोग आते हैं, सबको हिस्सा चाहिए। आप बताओ, जब पपीता लगावा बड़ा का होला, जब फूला लगाला तो हमरे पूर्वांचल में लोग कहला मर खर्चाली ठोक दे। खर्चाली समझत है का कहला हो? है सुनी जन पपीता में ठोकाला का कहला? मेक। हमरी यहाँ खर्चाली कहल जाला। बसवा का फार के ओई में ठोकल, समझ में आ गई ना? ई हम खर्चाली ठोकत है। हमें बतावल बा कि जब पपीता न फरे, समाजवादी पार्टी रूपी जब ई पपीता ना फरल, हम हने बदे तो भारतीय समाज पार्टी रूपी खर्चाली बना के जब ठोकत है तो समाजवादी पार्टी के पिराता फरबा। घबरा मत, हिस्सा लुटबा तू लोग। चिल्लैबा की ओम प्रकाश राजभर गड़बड़ करत तुमन, कह दो अपने आका से ये राजभर का चैलेंज है, हिस्सा चाहिए। बात जो है इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। जो चुनाव नतीजे आए हैं उस पर कोई बहुत फर्क लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ही कहा था कांग्रेस पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि समाजवादी पार्टी बी टीम है। और अखिलेश जी ने ही बयान दिया था कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। जब हमको धोखा दे दिया तो फिर आप लोगों को धोखा देते देर नहीं लगेगी। अखिलेश जी के बयान है, मेरे बयान नहीं। अब प्रोफेसर राम गोपाल जी के बयान आप लोग चला रहे हैं, देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये 3 राज्यों की जीत का सबसे बड़ा श्रेय मोदी जी का जादू है। तो वो जादू के सामने ये लोग कहाँ टिकेंगे? वही लोग बोल रहे हैं। तो देखिए, हम जानते हैं, इन लोगों के साथ रहे हैं ना। इस दिन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं और रात को गुलदस्ता लेके योगी जी मोदी जी को सनम गच्छामी, ये लोग जुगाड़ बनाए हैं, सब नारा बनाए हैं कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जोर से अगली बताइए। अब अगली तारीख देखिए, नहीं हम अपनी बात बता रहे हैं। देखिए, राजभवन या मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई ऐसा न्यूज नहीं था कि फला तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये सूत्रों के हवाले से खबरें चली और उसी को लोग मान लेते थे। इधर हमारी बात फोन आए थे ऊपर से कि जल्द ही हम लोग इस पे चुनाव के बाद काम पे लगते हैं और जल्दी हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, क्या इसी सिलसिले में गए हैं? क्या संकेत क्या मिल रहे हैं प्राथमिक? अब आप समझ सकते हैं बेहतर। कई बार जा चुके हैं ना दिल्ली भी, और राजभवन भी मुलाकात कर चुके हैं, संकेत नहीं मिल पाए। न जल्दी जो संकेत मिलेगा हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। तारीख बता दीजिए। नहीं, अभी तारीख नहीं बताएंगे। हम भी जल्दी दिल्ली जाने वाले हैं, तो लौटते हैं तो तारीख बता देंगे। मंत्री पद कब मिल रहा है आपको? मंत्री जी तो खुद बैठे हैं। आप बताइए, आपको कब मिलेगा? जिस दिन विस्तार होगा उस दिन सरकार में शामिल हो जाएंगे। नीतीश कुमार अगले महीने जो है उत्तर प्रदेश में 6 रैलियां करेंगे और उसके लिए अखिलेश यादव भी उनका मंच साझा करेंगे। रणनीति जो है उनकी बनने लगी, कैसे मुकाबला करेंगे और पूर्वांचल से ही शुरुआत करेंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी सब एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं। अपने घोर विरोधी बसपा के साथ भी गठबंधन कर चुके हैं। भाई कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी सबसे गठबंधन किए हैं। ओम प्रकाश जी से भी गठबंधन कर चुके हैं, कभी उनको सफलता नहीं मिली। अब वो जो है जिनका वोट उत्तर प्रदेश में एक नहीं है, उनसे गठबंधन कर रहे हैं। ममता बनर्जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं अपने तेलंगाना के, और आपके नीतीश जी हैं, उनका क्या वोट है यहाँ पर? ना उनका कोई जनप्रतिनिधि है, ना कोई वोट है। तो अब उनके पास कोई बचा नहीं, तो फिर वो
ऐसे ही लोगों से गठबंधन करेंगे, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश की इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। जो अब की बार विधान पड़ोसी जो आपके बैठे हुए हैं, कब तक इनकी तारीख तय होगी? आप ही बता दीजिए, वो तो अब तय नहीं कर पा रहे हैं। आप तो इस मंत्रिमंडल में है, क्या देखिए, हमारे सभी नेतागण जो 5 स्टेटों के चुनाव हो रहे थे उसमें व्यस्त थे, सभी लोग उसमें व्यस्त थे, तो इस पर निर्णय नहीं हो पाया। उसके बाद अभी हमारी सरकार बन गई है, मोदी जी की गारंटी को जनता ने स्वीकार किया। अब जो है वहाँ मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया में, वहाँ होने के बाद फिर अब लोग उत्तर प्रदेश की तरफ हमारे नेता मुखातिब होंगे और जल्द जो है आपको जो आप डेट, हम लोग जैसे मंदिर के भी लोग कहते थे कि हम मंदिर बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, उसी तरह डेट हम लोग बता रहे हैं कि 22 जनवरी को डेट है। उसी तरह हम गवर्नर हाउस से आपको डेट जो है आपके मीडिया को मालूम चल जाएगा कि ओम प्रकाश जी कब मंत्री बन रहे हैं। राजभर जी ने आपके ऊपर छोड़ा, राजभर जी ने आपके ऊपर छोड़ा मंत्री बनने के लिए। सब चीज की गारंटी मोदी जी की गारंटी है। सबकी गारंटी मोदी जी की। कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं जूनियर खड़गे साहब, प्रियांक खड़गे। आज उनका एक बयान आया है वीर दामोदर सावरकर को लेकर कि उन्होंने कहा कि अगर वो प्रभारी होते तो बेलगामी में सुवर्ण विधानसभा में जो उनका पोर्ट्रेट लगा है उसकी तस्वीर हटा देते। इस पर क्या रिएक्शन? देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ये लोग इसी तरह से करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। और सबसे नाम लिए गांधी जी का सम्मान नहीं करते हैं, गांधी जी की आत्मा को ये लोग मारते हैं, गांधी जी का जो उद्देश्य था उसको पूरा नहीं करते हैं। आज जो ये सभी क्रांतिकारियों के सपनों को माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान कर रहे हैं। और वीर सावरकर को आप जानते हैं कि केवल खुद नहीं, उनके पूरे परिवार, उनके भाई एक साथ कितनी यातनाएं उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए सही है। ये देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है, कोई व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं। नीतीश